नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में महल टॉपिक पढ़ रहे हैं और महलों में जयपुर के हमने 3-4 महल पढ़ लिए हैं। कौन से पढ़े हैं जयपुर के महल, तो मैं एक बार चर्चा कर दूं। सबसे पहले देखा था हमने हवा महल, उसके बाद में हमने देखा था सिटी पैलेस या चंद्र महल, इसके बाद में हमने देखा था, आपको पता होगा, मुबारक महल, स्वागत महल, और फिर हमने देखा था सिसोदिया रानी का महल। ये 3-4 महल हमने देखे। इससे आगे वाले जो जयपुर के महल हैं, तो छोटे बड़े सारे अपन अभी महल देख लेंगे, तो देखने का प्रयास करें। हम पढ़ते हैं। तो एक है जय निवास महल। जय निवास महल, जय निवास महल। तो ये जो जय निवास महल है, ये जयपुर के अंदर ही है। जय निवास आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सवाई जय सिंह ने बनवाया। तो इसी की बात करते हैं, जय निवास महल की। ये जयपुर का 5वां महल है। 4 महल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो जय निवास महल है, हम बात करते हैं स्थान। जय निवास महल कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए जय निवास महल कहाँ है। जयपुर में। जयपुर, जयपुर में जय निवास महल की स्थान के बाद में अगर हम बात करें इसका निर्माण, जय निवास महल का निर्माण किसने करवाया, तो इस जय निवास महल का निर्माण है वो किसने करवाया है, वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। अब आप कहोगे सर, तो सवाई जय सिंह ने जयपुर बसाया था, ये तो पहले का था, तो यहाँ महल पहले से बना हुआ था, एक जय निवास महल। और निर्माण के बाद में अगर मैं बात करूं, तो देखो इसका प्रवेश द्वार, जय निवास महल का प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार क्या कहलाता है जय निवास महल का, बस इतना सा याद रखना है, वो कहलाता है बांदर वाला दरवाजा। बांदर वाला दरवाजा, 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 बांदर वाला दरवाजा, ये इसी को कह सकते हो कपाट कोट। कपाट कोट, कपाट मतलब दरवाजा, कोट पहनने का होता है कपाट कोट। तो आपको पता होगा इसको बांदरवाल दरवाजा क्यों कहते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो अभी ये ट्रेंड चला गया, पहले नई नई दुल्हनें जो भी आती थी, वो एक तो इडूणी जरूर बना के लाती थी, एक बानरवाल जरूर बना के लाती थी। जब भी वो नई किसी अपने ससुराल के घर जाती, तो हर दरवाजों के ऊपर बानरवाल जरूर टांगती थी। तो ये ऐसे ही याद रख लो, बांदरवाल दरवाजा, और इसी को कहते हैं कपाट कोट। बस ये हो गया जय निवास महल। कुछ नहीं है, मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया जयपुर में। इसका दरवाजा क्या कहलाता है, बंदर वाला दरवाजा, ये कपाट कोट। तो ये जयपुर का 5वां महल हो गया, 5वां महल। तो अब हम बात करते हैं जयपुर के अंदर ही और, तो देखते हैं हम जयपुर में एक है रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस, रामबाग पैलेस, रामबाग पैलेस। तो इसकी बात कर लेते हैं रामबाग पैलेस की। तो ये रामबाग पैलेस है कहाँ, रामनिवास बाग में। रामबाग पैलेस की हम बात करते हैं। देखो, तो रामबाग पैलेस स्थान, तो आप आराम से बता सकते हो जयपुर। रामबाग पैलेस कहाँ है, जयपुर में। इसके अलावा हम बात करें रामबाग पैलेस जयपुर, ठीक। इसके अलावा बात करें तो कौन से उद्यान के अंदर है, कौन से बाग में है, तो आपको पता होना चाहिए किस बाग के अंदर बना हुआ है। तो जयपुर के अंदर राम सिंह सेकंड ने एक बाग बनाया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रामनिवास बाग। रामनिवास बाग, रामनिवास बाग। अगर जयपुर का इतिहास पढ़ा है तो मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ। देखो, जयपुर में एक राजा हुआ था राम सिंह सेकंड, 16 महीने का टाबर राजा बना था। तो अब 16 महीने का टाबर, आपको पता है राज तिलक तो कर दिया, लेकिन शासन कैसे संभाले, तो अंग्रेजों ने वहां पे जयपुर का राजपाट संभालने के लिए उसका प्रशासक नियुक्त किया था, जिसका नाम था जॉन लुडलो। जब राम सिंह सेकंड थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको पढ़ाई के लिए भेज दिया गया इंग्लैंड। इंग्लैंड में राम सिंह सेकंड की पढ़ाई हुई। इंग्लैंड से जब वापिस आए तो विदेश में उन्होंने कॉलेज वॉलेज सब देखी थी, पब्लिक पार्क वगैरह, पिक्चर हॉल वगैरह। यहाँ आए और आते ही कहा, मम्मी यहाँ पे कोई कॉलेज है क्या, राम सिंह सेकंड है ना। तो माता ने कहा यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। तो राम सिंह सेकंड ने ही कॉलेज बनाया, एक तो महाराजा कॉलेज, एक महारानी कॉलेज। फिर कहा, मम्मी कोई पिक्चर हॉल है क्या। मम्मी ने कहा यहाँ पे पिक्चर हॉल है, टायर के पिक्चर निकालते हैं, कोई पिक्चर हॉल नहीं है। तो आपको पता होगा राम सिंह सेकंड ने ही जयपुर के अंदर पारसी थिएटर बनाया था। और इसके बाद में राम सिंह सेकंड ने कहा, मम्मी यहाँ पे कोई
पब्लिक पार्क है क्या जहां लोग घूम सके, ऐसा कोई बाग है क्या? तो उसकी मम्मी ने कहा यहाँ पे तो भरूटों के खेत है, कोई बाग नहीं है। तो भैया राम सिंह सेकंड ने रामनिवास उद्यान बनवाया, और उसी रामनिवास बाग के अंदर आपको पता होगा रामबाग पैलेस, एक उसके अंदर महल बना दिया, कभी घूमने जाए तो आराम से बैठे करे। लेकिन जब ये बंदा इंग्लैंड में था ना, तो इंग्लैंड में इनका मित्र था, और वो इंग्लैंड का राजकुमारी होगा, उसका नाम था प्रिंस अल्बर्ट। तो प्रिंस अल्बर्ट के सामने खूब लंबी लंबी हाँक दी कि हमारे जयपुर में वो और जयपुर में वो, और क्योंकि उधर के इंग्लैंड के महल अच्छे थे। तो फिर यहाँ आने के बाद में प्रिंस अल्बर्ट ने एक बार कॉल किया कि राम सिंह सेकंड, मैं तुम्हारे वहां जयपुर देखने आना चाहता हूँ, आप कहते थे जयपुर इतना सुंदर है और है। तो राम सिंह सेकंड को लगा यार प्रिंस अल्बर्ट यहाँ आएगा जयपुर को देखने, ऐसा नहीं हो मेरी तोहिन हो जाए, इंसल्ट हो जाए। इसीलिए राम सिंह सेकंड ने सोचा कि मैं जयपुर को एक ही रंग में रंगवा दूं, ताकि मतलब ये भद्दा नहीं लगे। तो लोगों ने, जो उसके दरबार में रहने वाले थे, कहा राम सिंह जी इतना कलर अगर ऑयल पेंट करवाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा, करें क्या? तो राम सिंह जी ने कहा बताओ और उपाय क्या है? तो कहा उपाय है जी, आप गेरू मंगवाओ और गोल के कली उछाल देते। तो जो गेरू आपको पता है खोद के मंगवाया, उसको गोला, और चारों तरफ जयपुर का जो शहर था उसके चारों तरफ दीवारों पे और पे वो गेरुआ रंग रंग दिया। तो जयपुर को गेरुए रंग से रंगवाने वाला कौन राजा हुआ? तो आप आराम से बता सकते हो, राम सिंह सेकंड। अब प्रिंस अल्बर्ट आया, तो उसी के हाथों से नींव रखवा के उसी प्रिंस अल्बर्ट की याद में क्या बना दिया? अल्बर्ट हॉल। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, इस रामबाग के बाद में ही हम पढ़ेंगे रामबाग पैलेस के बाद में अल्बर्ट हॉल। तो रामबाग पैलेस भी कौन बनाएगा? राम सिंह सेकंड। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में कौन बनाएगा? राम सिंह सेकंड। और रामनिवास बाग भी कौन लगाएगा? राम सिंह सेकंड। ये वही राम सिंह सेकंड होंगे जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करेंगे, और अंग्रेज इन्हें सितारे हिंद की उपाधि देंगे। तो खैर जो भी हो, वो इतिहास की बातें थी जो मैंने बोली, वो आगे देखना, इतिहास पढ़ो। तो अभी मैं केवल इतनी बात कर रहा हूँ, ये रामबाग पैलेस है कहाँ? जयपुर में। किस बाग में है? रामनिवास बाग में। और इसके निर्माता कौन है? निर्माता, तो इसके जो निर्माता हैं, निर्माता का नाम क्या है? तो आप आराम से बता सकते हो, जयपुर के राजा हैं जिनका नाम है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड कछावा वंश के राजा हैं, राम सिंह सेकंड। ये वही राम सिंह सेकंड है, 1857 में अंग्रेजों की मदद करेंगे, 1857 की क्रांति के समय। और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज इनको उपाधि देंगे सितार ए हिंद। मैं यही हल्का सा अटका दूं, कुछ दिमाग में रहेगा। 1857 में, 1857 की क्रांति के समय राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को उपाधि कौन सी दी है? सितारे हिंद की। तो मैंने कोष्टक में लिख दिया सितारे हिंद। ये हो गया भैया रामबाग पैलेस। तो देखो राम सिंह सेकंड ने क्या बनाया है? रामबाग पैलेस। अब देखो राम सिंह सेकंड ही क्या बनाएगा? अल्बर्ट हॉल, क्योंकि यही तो विदेश में पड़े हुए थे और प्रिंस अल्बर्ट के दोस्त थे। प्रिंस अल्बर्ट यहाँ आया तो इनको लगा यार कहीं अपनी इंसल्ट ना हो जाए, जयपुर मतलब गुंडा ना लग जाए, और प्रिंस अल्बर्ट कहीं ऐसा नहीं सोच ले कि यार ये तो गरीबों का शहर है, राम सिंह सेकंड तो लंबी लंबी हाँकता था, है ना। तो राम सिंह सेकंड ने पूरे जयपुर को गेरुए रंग से रंगवा दिया। फिर अंग्रेजों ने, अब अंग्रेजों को नहीं पता इस कलर को गेरू कहते हैं, अंग्रेजों ने कहा वाह पिंक सिटी। तो फिर वो धीरे धीरे गुलाबी नगर कहलाना स्टार्ट हो गया, जबकि वास्तविक रंग कैसा है? गेरुआ रंग। और गेरुए रंग से जयपुर को रंगवाया किसने? राम सिंह सेकंड ने। तो ये अभी हमने जय निवास महल देखा, इसके अलावा रामबाग पैलेस देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं अल्बर्ट हॉल। तो जयपुर के अंदर ही एक महल है, और उस महल का नाम क्या है? तो उसका नाम है अल्बर्ट हॉल। तो संख्या में हमारे 6 हो गए, ये 7वां महल हो जाएगा जयपुर का, और उसका नाम क्या हो जाएगा? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल। बात करते हैं इस अल्बर्ट हॉल की। तो आप अभी कहानी तो समझ चुके हो, ये अल्बर्ट कौन था? प्रिंस अल्बर्ट था, इंग्लैंड का राजकुमार था। ये जयपुर घूमने आया, तो इसी के हाथों से नींव रखवा के और इसी के नाम पर एक हॉल बना दिया जिसका नाम क्या है? अल्बर्ट हॉल। बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। स्थान, ये अल्बर्ट हॉल कौन से स्थान पर है? तो आप आराम से बता सकते हो, अल्बर्ट हॉल कहाँ है? जयपुर। जयपुर के अंदर है ये अल्बर्ट हॉल। अब बात करते हैं, तो ये जो अल्बर्ट हॉल है ये कौन से बाग में है या कौन से बाग के समीप है? तो आप आराम से बता सकते हो, ये अल्बर्ट हॉल कौन से बाग में है? तो ये भी है रामनिवास बाग में। रामनिवास बाग में राम सिंह सेकंड ने जो भी इमारतें बनवाई है वो इसी रामनिवास बाग में बनवाई है, रामनिवास बाग। तो बाग हो गया। बाग के बाद में बात करते हैं इस अल्बर्ट हॉल की नींव रखी। तो अल्बर्ट हॉल की जो नींव रखवाई वो किसके हाथों से रखवाई? तो इंग्लैंड का राजकुमार आया था प्रिंस, जिसका नाम क्या है? अल्बर्ट। तो प्रिंस अल्बर्ट ने, प्रिंस अल्बर्ट ने
प्रिंस अल्बर्ट ने। तो आपसे याद याद रह जाएगा वैसे भी। देखो अल्बर्ट हॉल, तो इसकी नींव किसने रखी है? प्रिंस अल्बर्ट ने। फिर बात करते हैं इसका निर्माण, अल्बर्ट हॉल का निर्माण। तो ये जो अल्बर्ट हॉल है जयपुर के अंदर, इसका निर्माण कब हो रहा है और किसने करवाया? तो देखते हैं इसका निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण हुआ भैया 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में, 1857 की क्रांति के बाद। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप आराम से बता सकते हो अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? वो जयपुर के राजा हैं जिनका नाम है राम सिंह सेकंड। तो जयपुर के राजा हो जाएंगे राम सिंह सेकंड, उन्होंने बनवाया। और क्यों बनवाया ये भी लिख दूं यहाँ पे, क्यों बनवाया? तो राम सिंह सेकंड ने ये अल्बर्ट हॉल क्यों बनाया? तो आप आराम से बता सकते हो इंग्लैंड के प्रिंस, इंग्लैंड के प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए, इंग्लैंड के प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए, प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए, के स्वागत हेतु या उसके स्वागत में, ठीक है। तो ये दिमाग में रह जाएगा। प्रिंस अल्बर्ट जब जयपुर आया तो उसके स्वागत में ही उसके हाथों से नींव रखवा के और एक क्या बना दिया? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल। अब ये जो अल्बर्ट हॉल है, इसका वास्तुकार, वास्तुकार भी विदेशी बुलवाया, डिजाइनर भी, इसका खाका बनाने वाला डिजाइनर भी बाहर से बुलवाया। वास्तुकार के दो, डिजाइनर के दो। तो इसका जो नक्शा तैयार करने वाला था उस आदमी का नाम क्या है? तो उसका नाम है जेकब स्विंटन, जेकब स्विंटन। तो जेकब स्विंटन है वो इसका क्या था भाई? डिजाइनर। स्विंटन, जेकब स्विंटन, नाम याद रखना। अल्बर्ट हॉल अल्बर्ट हॉल बनाया किसने? राम सिंह सेकंड ने। क्यों बनवाया? इंग्लैंड के प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आने पर स्वागत के लिए बनवाया। और नींव इसी के हाथों से रखवाई, रामनिवास बाग के अंदर है। और इसका जो डिजाइनर है उसका नाम क्या है? जेकब स्विंटन। वास्तुकार की बजाय डिजाइनर ठीक रहेगा नाम, डिजाइनर। इसका जो डिजाइनर है उस डिजाइनर का नाम क्या हो जाएगा? इसका डिजाइन या नक्शा तैयार किसने किया? डिजाइनर। वो कौन हो जाएगा? जेकब स्विंटन। ठीक है। अब नक्शा तैयार हो गया, लेकिन इसके कारीगर कौन है? तो बात करते हैं, देखने का प्रयास करो। ये जो अल्बर्ट हॉल है, इसके कारीगर कौन थे बनाने वाले? नक्शा तैयार करने वाला तो जेकब स्विंटन था। इसके जो कारीगर हैं वो तो अब इंग्लैंड से आने से रहे, वो तो हमारे यहीं के होंगे। उनका नाम है गोपाल चंद्र और तारा, गोपाल चंद्र और तारा, गोपाल चंद्र और तारा। तो ये तीन कारीगर थे भैया जिन्होंने अल्बर्ट हॉल बनाया, गोपाल चंद्र तारा, गोपाल चंद्र तारा। अब बात करते हैं ये जो मतलब महल है अल्बर्ट हॉल, इसकी आकृति कैसी है? आकृति, तो इसकी आकृति है भैया लंदन में बना हुआ ओपेरा महल उसके समान। तो इसकी आकृति कैसी है? लंदन के ओपेरा हाउस के समान। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, थेम्स नदी के किनारे है। लंदन के ओपेरा महल के समान, लंदन के ओपेरा महल के समान या ओपेरा हाउस के समान, लंदन के ओपेरा हाउस के समान। महल की बजाय हाउस लिख दो, बात तो एक ही है, घर है वो। लंदन के ओपेरा हाउस के समान, ओपेरा हाउस के समान। सर ओ नाम माने दो रो याद रही, हाव हो रो याद रही भाई। अगर मारवाड़ी जानो तो सुनो। सर मन ओ शर्ट पेरा, ओ पेरा, ओ पेरा। बेटा पहली हाउस में चाल पस्तन ओ पेरो। तो ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस के समान। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? लंदन के, लंदन आप जानते हो इंग्लैंड की राजधानी है, तो लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, वही लंदन में बना हुआ है ओपेरा हाउस। उस ओपेरा हाउस के समान इसकी क्या रखी है? आकृति। अब बात करता हूं ये किस शैली में बना हुआ है? शैली, तो दिमाग में रखना ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है इंडो फारस शैली में, भारत और फारस की शैली। इंडो फारस मतलब ईरान की शैली, इंडो फारस शैली में, इंडो फारस शैली में निर्मित है। जो क्या है भाई? अल्बर्ट हॉल। अब बात करता हूं ये जब बना, तो बनने के बाद में, पूरा होने के बाद में इसका उद्घाटन। तो देखो ना तो बनवाने वाला इस टाइम बचा, तो इस टाइम में जो राजा है वो कौन है? माधो सिंह सेकंड। तो इसके उद्घाटन की बात करता हूँ, पूर्ण होने के बाद ही उद्घाटन होगा। तो इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ भैया 1887 ईस्वी के अंदर, 1887 ईस्वी में। और इसका उद्घाटन है वो किसके शासन काल में हुआ?
तो यहाँ का राजा कौन है? देखो, बनवाना स्टार्ट किया था राम सिंह सेकंड ने, लेकिन ये पूर्ण किसके काल में हुआ, इसका उद्घाटन किसके काल में हो रहा है? तो वो हो रहा है माधो सिंह सेकंड के काल में। तो जयपुर के कछावा वंश के राजा हैं जिनका नाम है माधो सिंह सेकंड। तो माधो सिंह सेकंड के काल में इसका क्या हो रहा है भाई? उद्घाटन। लेकिन ये जो उद्घाटन हो रहा है, ये उद्घाटन किसके हाथों से हो रहा है? उद्घाटन किसने किया है? तो आपको ये पता होना चाहिए इसका उद्घाटन किसने किया। तो इंग्लैंड का राजा है जिसका नाम है एडवर्ड सप्तम, मतलब सॉरी एडवर्ड फोर्ट। एडवर्ड फोर्ट, फोर्ट मतलब किला। तो एडवर्ड फोर्ट नाम का जो राजा है, मतलब उसी के हाथों से मतलब क्या हो रहा है? उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? एडवर्ड फोर्ट ने। एडवर्ड फोर्ट ने, सॉरी मैं राजा बोल गया शायद, राजा नहीं था एडवर्ड सप्तम, वो इंग्लैंड के राजा थे। ये जो एडवर्ड फोर्ट है ये हमारे यहाँ का तत्कालीन एजीजी था राजस्थान का, सॉरी भाई, ये तत्कालीन एजीजी था। तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये हमारे राजस्थान का तत्कालीन एजीजी था। तो एडवर्ड फोर्ट, एडवर्ड फोर्ट उस टाइम में हमारे पूरे राजपूताना का क्या था? एजीजी। और उसी के हाथों से इस अल्बर्ट हॉल का क्या हो गया? उद्घाटन। उद्घाटन के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसकी तुलना किससे होती है? तुलना, अल्बर्ट हॉल की तुलना। तो ये जो अल्बर्ट हॉल है इसकी जो तुलना होती है वो किससे होती है? तो कनाडा में वेल्स ऑफ केप्टा महल है। तो देखो, कनाडा के वेल्स ऑफ केप्टा महल से, कनाडा के वेल्स ऑफ केप्टा महल से, कनाडा के वेल्स ऑफ केप्टा महल से, केप्टा महल से, वेल्स ऑफ केप्टा महल से, महल से। तो कनाडा के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है व्हील्स ऑफ केप्टा, उसी से इसकी क्या होती है? तुलना। अब बात करता हूं इसका बाद में जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार, जब ये टूटने लग गया तो इसकी वापस मरम्मत किसने करवाई? तो देखने का प्रयास करें। इसका जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया है? मानसिंह सेकंड ने। मानसिंह सेकंड ने, जयपुर के राजा थे मानसिंह सेकंड, जो आपको पता होगा राज प्रमुख भी बने थे हमारे राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में। उन्हीं मानसिंह सेकंड ने इसका क्या करवाया है? जीर्णोद्धार। और इसकी एक दो विशेषता वो भी लिख लेते हैं, देखने का प्रयास करें, विशेषता भी देख लेते हैं। तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। तो देखो अभी हम बात करते हैं विशेषता की। एक तो याद रखना, ये राजस्थान का पहला ऐसा महल था जिसको संग्रहालय बनाया गया। तो विशेषता नंबर एक तो ये कि यह राजस्थान का, यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय बना, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय बना, संग्रहालय बना। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा महल था जिसको पहला संग्रहालय बनाया गया? ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय बना, बस याद रह जाएगा, राजस्थान का पहला संग्रहालय बना। और देखो, कर्नल हेडले ने यहाँ पुरातत्व वस्तुओं को संग्रहित किया। कर्नल हेडले ने, कर्नल हेडले, नाम ही देखो इनको, कर्नल हेडले, सुबह सुबह नाम ही कौन ले इस हेडले का। तो कर्नल हेडले ने, कर्नल हेडले ने यहाँ पूरा पूरा वस्तुओं का, पूरा वस्तुओं को संग्रहित किया, पूरा वस्तुओं को संग्रहित किया। भाई जब ये संग्रहालय बन गया तो पुरानी वस्तुएं ला ला के यहाँ रखनी पड़ेगी। तो पुराने टाइम में जो भी छाजले थे, चरखे थे, ऐसी जो राजस्थान की पुरानी पुरानी चीजें थी, जैसे मान लो रथ थे, है ना, और भी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे पुराने टाइम के वो तांगे थे, वो सब ला ला के यहाँ रखे हुए हैं। तो कर्नल हेडले ने यहाँ पूरा वस्तुओं को संग्रहित किया, संग्रहित किया। मुझे पता है अभी मैंने लिखा है, अभी आपने भी केवल इसको देखा है तो एक बार में याद नहीं होगा, वापस देखते हैं अपन, इसकी बात करते हैं। देखो है क्या चीज, आपको पता है इंग्लैंड का प्रिंस था जिसका नाम था अल्बर्ट। जब वो अल्बर्ट जयपुर आया तो इंग्लैंड पहले पढ़ के आया था राम सिंह सेकंड, तो प्रिंस अल्बर्ट और राम सिंह सेकंड आपस में दोस्त थे। जब अल्बर्ट यहाँ आया, प्रिंस अल्बर्ट, तो उसी के हाथों से नींव रखवा के और उसके स्वागत में कहा भाई देख प्रिंस अल्बर्ट, तेरे नाम से एक हॉल बना देते हैं। रामनिवास बाग के अंदर ही हॉल बना दिया जिसका नाम क्या है? अल्बर्ट हॉल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर में रामनिवास बाग में प्रिंस अल्बर्ट ने नींव रख दी है। 1876 याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो राम सिंह सेकंड ने बनवाया और इसके स्वागत के लिए बनवाया इसका। फिर अब देखो, इस अल्बर्ट के स्वागत में एक हॉल बन रहा है, एक महल बन रहा है। तो इस अल्बर्ट ने कहा
कि भाई मैं नक्शा वहां से भेज देता हूँ इंग्लैंड से। तो देखो, जेकब स्विंटन ऐसे याद रख लो, स्वीटन। कोई कोई डॉक्टर होते हैं सुई लगाते हैं टन होके लगाते हैं, तो दिमाग में रख लो जेकब स्विंटन उसने इसका नक्शा बना दिया। और इसी नक्शे को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ के कारीगर हैं जिनका नाम है गोपाल चंद्र तारा। देख लो, ऐसे याद रख लो, गायों को पालने वाला गोपाल, भगवान कृष्ण, और चांद और तारा। तो गोपाल चंद्र तारा ये इसके कारीगर हैं। और इसकी आकृति कैसी है? लंदन में बना हुआ है ओपेरा महल या ओपेरा हाउस। हाउस कह दो, महल कह दो, बात एक ही है ना। तो याद कैसे रखोगे? ओपेरा, ओपेरा। टबर ऐसे जिद नहीं पकड़ता, क्या है आ ड्रेस कौन पेरू, मैंने तो ओपेरा, ओ शर्ट पेरा, ओपेरा ओपेरा। तो ये ओपेरा हाउस के समान है। इसकी शैली कैसी है? इंडो फारस शैली। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ो गोली मारो। राम सिंह सेकंड के मरने के बाद में राजा कौन बन रहा है? माधो सिंह सेकंड। वो क्या करवा रहा है? इसका उद्घाटन। क्योंकि बनते बनते पूरा हुआ नहीं, उससे पहले राम सिंह जी चल बसे। फिर माधो सिंह सेकंड ने इसको पूर्ण करवा दिया, लगभग पूर्ण ही था, फीता नहीं कटवाया था, उद्घाटन करवाना था। तो उस टाइम में हमारे राजस्थान के एजीसी थे जिनका नाम था एडवर्ड फोर्ड। तो माधो सिंह सेकंड ने 1887 में, देखो बनना कब स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है 1876 में। और 10 साल 11 साल बाद में 1886 में अगर होता तो 10 साल बाद होता। 87 में इसका वापस देख लो क्या हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। तब तक राम सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। फिर कौन आया था? माधो सिंह सेकंड। उसी के शासनकाल में एडवर्ड फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, दुर्ग, तो एडवर्ड फोर्ट तत्कालीन एजी था, उसी ने उद्घाटन किया। इसकी तुलना किससे होती है? हमारे यहाँ पे जो बना हुआ जो महल है, जिसका अगर बात करूं तो अल्बर्ट हॉल है, उस अल्बर्ट हॉल की तुलना किससे होती है? तो कनाडा के अंदर एक बना हुआ महल है जिसका नाम है वेल्स ऑफ केप्टा महल। व्हील्स ऑफ केप्टा महल। तो ऐसा मान लो, व्हील्स मतलब टायर, है ना, तो टायर पे जो महल है ऐसा मान लो। तो व्हील्स ऑफ केप्टा महल, तो उस केप्टा महल से तुलना होती है। और इसका बाद में जीर्णोद्धार किसने करवाया? मानसिंह सेकंड ने। और विशेषता, राजस्थान का पहला संग्रहालय यहाँ ला ला के पूरा वस्तुओं को इकट्ठा किसने किया? उसका नाम है कर्नल हेडले। तो बस, अब हेडले तो अब मैं क्या बताऊं एक्शन करके, आप समझे नहीं। सुबह सुबह ही आप, सर्दियों में तो अब खींचना ही पड़ता है, सींचना ही पड़ता है। वही हेडले नाम देखो घर वालों ने रखा, मैंने तो नहीं रखा इसका। कर्नल हेडले यहाँ पूरा वस्तुओं को लाया था। बस ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है। व्हील्स ऑफ केप्टा महल, व्हील्स ऑफ केप्टा महल, तो व्हील्स ऑफ केप्टा महल से इसकी तुलना होती है। और इसके अलावा इसकी आकृति कैसी है? लंदन में बना हुआ एक ओपेरा महल है या ओपेरा हाउस है। तो सेम ओपेरा हाउस के समान तो आकृति है, और इसकी तुलना करते हैं कनाडा में बना हुआ व्हील्स ऑफ केप्टा महल। बाकी उद्घाटन माधो सिंह सेकंड के काल में हो रहा है, और इसका जीर्णोद्धार मान सिंह सेकंड करवा रहा है। लेकिन बढ़ाने वाला ज्यादा याद रखना, वो कौन है? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड इंग्लैंड का राजकुमार आ रहा है, प्रिंस अल्बर्ट, उसी के स्वागत में बनवाया और उसी के हाथों से नींव रखवाई है। याद रह जाएगा आराम से। तो ये था भाई आपके अल्बर्ट हॉल। इसके कारीगर याद रख लेना, वो कौन कौन है? गोपाल है, चंद्र है, तारा है। बस ये जयपुर का हमने अभी 7वां महल देखा। अब जयपुर के अंदर जो और महल बने हुए हैं उन्हीं की बात करते हैं। तो अल्बर्ट हॉल के बाद में हम बात करते हैं मोती डूंगरी के महल। जयपुर में ही हम ले लेते हैं, एक महल है जिसका नाम है मोती डूंगरी के महल। मोती डूंगरी के महल, बात करते हैं इसकी। मोती डूंगरी के महल, अब छोटे छोटे महल होंगे लेकिन उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। मोती डूंगरी के महल बात करते हैं मोती डूंगरी के महल की। तो है कहाँ? जयपुर में। बनाएंगे कौन? माधो सिंह। स्थान तो आप बता सकते हो। मोती डूंगरी के महल कहाँ है? तो मोती डूंगरी के महल होंगे भैया जयपुर में। और इसको बनाएंगे कौन? तो इसका निर्माण किसने करवाया मोती डूंगरी के महलों का? तो इसका निर्माण करवाया है माधो सिंह ने। बस इतना सा याद रखना है। मोती डूंगरी के महल कहाँ है? जयपुर में। और बनाने वाले कौन है? माधो सिंह है कछावा। माधो सिंह है कछावा। तो जयपुर में कछावा वंश का ही राज था, माधो सिंह है कछावा। तो माधो सिंह कछावा ने मोती डूंगरी के महल बनाए। अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे, मोती डूंगरी के महल कहाँ है? वो कहाँ हो जाएंगे? जयपुर में। अब बात करते हैं जयपुर के अंदर और कौन से महल हैं। तो उनमें हम बात कर लेते हैं महल, वो है भैया आमेर के महल। आमेर के महल, आमेर के महल। तो इन आमेर के महलों की बात कर लेते हैं। आमेर के महल आमेर के दुर्ग के आसपास ही है, आमेर के दुर्ग में ही है, वही आमेर के महल है। तो इस आमेर के महल की मैं बात करूं तो स्थान आमेर के महल कहाँ होंगे? तो आप आराम से बता सकते हो, ये कहाँ होंगे? आमेर में। और आमेर जगह कहाँ पड़ती है? जयपुर में। तो आमेर जयपुर के अंदर है आमेर के महल। तो आमेर जयपुर में ही आमेर के महल। अब बात करते हैं आमेर के महलों का निर्माण। तो ये जो आमेर के महल हैं इनका निर्माण
तो आपको दिमाग में रखना है आमेर के महलों का निर्माण कब हो रहा है। तो आमेर के महलों का निर्माण हो रहा है 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में। और आमेर के महलों का निर्माण किसने करवाया। तो आपको पता होगा इस टाइम में शासन करने वाला एक ही राजा है और वो कौन है, मानसिंह कछावा। ये मानसिंह फर्स्ट ही है, मानसिंह कछावा, जिनको मुगल बादशाह अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी, वही मानसिंह कछावा। तो मानसिंह कछावा ने तो यहाँ पे आमेर के अंदर क्या बनाए हैं, आमेर के महल। अब बात करता हूँ ये जो आमेर के महल हैं ये कौन सी झील के पास बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो आमेर में झील है जिसका नाम क्या है, मावठा झील, मावठा झील। तो मावठा झील के पास बने हुए आमेर के महल, याद रह जाएगा। ऐसे ही दिमाग में रखना, मावठा तालाब तो हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, और रावठा महल कोटा में था, वो हमने पहले देख रखा है। भले यहाँ पे चाहो तो मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो नोट में, मावठा, मावठा झील ये लिख देता हूँ। मतलब मावठा तालाब, झील तो आपको पता है आमेर में, और मावठा तालाब। अगर ये कोई आपसे पूछ ले मावठा तालाब कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो ये जो मावठा तालाब है ये कहाँ पे होगा। तो आप बता सकते हो तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। और ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा होगा, बूंदीवाड़ा। तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तो बूंदी के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग है उसी के अंदर है मावठा झील, नहीं मावठा तालाब। मावठा झील तो कहाँ होगी, आमेर में। और एक हमने देखा था, आपको पता होगा, रावठा महल, वो देखा था हमने कोटा में, अबलामेणी का महल, रावठा महल, अभेड़ा महल, गुलाब महल, है ना। ऐसे हमने छत्रविलास महल, ऐसे बहुत सारे कोटा के अंदर महल पढ़े थे। तो अब बात करता हूँ इसी को, आमेर महल की हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो आमेर महल है ये कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो आप आराम से बता सकते हो ये कौन सी शैली में होंगे, हिंदू मुस्लिम शैली में। तो ये जो आमेर के महल हैं, सॉरी, आमेर के महल कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो ये हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम शैली में। बात करते हैं आमेर के महल शैली, तो शैली में आप बता सकते हो हिंदू मुस्लिम शैली, हिंदू मुस्लिम शैली में बने हुए आमेर के महल, हिंदू मुस्लिम शैली, हिंदू मुस्लिम शैली। तो हिंदू इस्लामिक शैली कह दो या हिंदू मुस्लिम शैली कह दो, इसी के अंदर बने हुए आमेर के महल। शैली के अलावा मैं बात करूं तो इसका मुख्य दरवाजा या इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है, प्रवेश द्वार। तो आमेर के महलों का जो मुख्य दरवाजा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गणेश पोल, गणेश पोल, गणेश पोल, गणेश पोल याद रह जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर आपको पता होगा और कौन से महल हैं, आमेर के महलों के अंदर ही कौन से महल हैं। तो उनमें बात करूं आमेर के महलों में, तो एक तो हो जाएगा भैया आपके दीवाने आम, और एक हो जाएगा दीवाने खास। तो हम बात करते हैं दीवान ए आम, दीवान ए आम। इसी आमेर के महलों में ये शामिल है दीवान ए आम। वैसे आपको पता होगा ये दीवान ए आम आमेर के महल हैं कहाँ, आमेर दुर्ग में। तो आमेर दुर्ग में जो भी महल बने हुए वो कहलाते हैं आमेर के महल। तो इस दीवान ए आम की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ये जो दीवान ए आम है इसका निर्माण, तो आमेर के महलों में जो दीवान ए आम है उसका निर्माण किसने करवाया। तो दीवान ए आम का निर्माण करवाया है मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा आपको पता होगा आमेर दुर्ग के अंदर, ये आमेर के महलों में काउंट होते हैं दीवान ए आम, तो इसका निर्माण करवाया। फिर बात करते हैं ये जो दीवान ए आम है इसमें खंबे कितने हैं, आमेर के महलों में ही है ये, तो इसमें खंबे कितने हैं, तो ये 40 खंबों में निर्मित है दीवान ए आम। और ये जो दीवान ए आम है ये उद्देश्य बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो आपको पता होगा आम नागरिकों के निवास के लिए। तो ये क्यों बनाया, तो देखो आम आदमियों के कोई अगर यहाँ आए तो आम आदमियों के बैठने के लिए, आम आदमियों के निवास हेतु, निवास हेतु या बैठने के लिए, बैठने के लिए कोई भी आम आदमी आए तो वो आके यहाँ बैठ जाए, ये दीवाने आम है। तो ऐसे ही आमेर के महलों में एक महल और है जिसका नाम है दीवाने खास। तो बात करते हैं दीवाने आम हो गया और एक है दीवाने खास, दीवान ए खास। ये जो दीवान ए खास है ना ये खास मेहमानों के लिए बना हुआ था, और सबसे अच्छी बात इसमें बहुत सुंदर कांच का और का काम किया गया है। तो इसी की बात करते हैं दीवान ए खास। ये जो दीवान ए खास है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस दीवान ए खास का अन्य नाम क्या है, इसको और क्या क्या कहते हैं,
जो आमेर के महलों में या आमेर दुर्ग में दीवाने खास बना हुआ है उसे और क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, एक तो देखो शीश महल, शीश महल, शीश महल। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं देखो शीश महल, और कहते हैं सर्वतोभद्र महल, सर्वतोभद्र महल, सर्वतोभद्र महल, सर्वतोभद्र महल, शीश महल, सर्वतोभद्र महल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जय मंदिर, जय मंदिर। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यश मंदिर। तो दो तो मंदिर हो गए, जय मंदिर और यश मंदिर। इसी के नाम है भैया ये सब के सब, इसको नाम दिया है। देखो ये जो दीवाने खास है इसे ही कहते हैं शीश महल, इसे ही कहते हैं सर्वतोभद्र महल, इसे ही कहते हैं जय मंदिर महल, इसे ही कहते हैं यश मंदिर। जय मंदिर, यश मंदिर, शीश महल, सर्वतोभद्र महल। और इसे क्या कहते हैं? अन्य नाम में मैं बात करता हूं, इसे कहते हैं दर्पण धाम, दर्पण धाम। ये जो दीवाने खास है इसे दर्पण धाम किसने कहा? तो वो कहने वाला आदमी कौन है? तो उसका नाम है, आपको पता होगा, देखो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहता था बिहारी, तो उसी बिहारी ने इसको क्या कहा है? दर्पण धाम। बिहारी, इसको दर्पण धाम क्यों कहा बिहारी ने? तो बिहारी ने दर्पण धाम इसलिए कहा कि ये जो दीवाने खास है इसके अंदर वास्तव में अगर छत वगैरह दीवारें वगैरह देखो तो उसमें कांच की जड़ाई कर रखी थी बहुत सुंदर, तो इसी कारण इसको कहा दर्पण धाम। ये है दीवाने खास। ये जो दीवाने खास है इसी की बात करें अन्य नाम के बाद में, अगर दीवाने खास की देखें तो ये जो दीवाने खास है इसका निर्माता कौन है? निर्माता, निर्माता। तो इसका जो निर्माता है उसका नाम क्या हो जाएगा? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो भैया मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया आमेर के महलों में क्या भैया? तो आप बता सकते हो दीवाने आम और दीवाने खास, याद रख लोगे ना? तो ये जो आमेर के महल हैं उनके अंदर महल है, आमेर के महलों में ये महल है। या आप बता सकते हो जैसे आमेर के महल कहाँ हैं? तो आमेर के दुर्ग में। जो पुराने महल हैं वो तो किसने बनाए? मान सिंह ने। और उसमें दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाए हैं? तो वो आप आराम से बता सकते हो दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनाए हैं? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो ये दीवाने खास हकीकत में ही खास है क्योंकि इसकी एक विशेषता लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये खास क्यों है। विशेषता लिख देते हैं, दीवाने खास की विशेषता। तो देखो बात करता हूं, इस महल में दीवारों व छतों पर कांच के टुकड़ों से सजावट की गई है। तो लिख देता हूं, इस महल में, महल में, इस महल में दीवारों व छतों पर, या इस महल की, इस महल की दीवारों व छतों पर, दीवारों व छतों पर, छतों पर कांच के टुकड़ों से सजावट की गई है। छतों पर कांच के टुकड़ों से सजावट की गई है, कांच के टुकड़ों से सजावट की गई, टुकड़ों से सजावट की गई, सजावट की गई है, गई है। तो ये जो महल है इसमें कांच के टुकड़ों से क्या हो रखी है? सजावट। अतः इसे शीश महल कहते हैं, अतः इसे शीश महल कहते हैं, शीश महल कहते हैं, शीश महल कहते हैं। और बिहारी ने इसको क्या कहा है? दर्पण धाम कहते हैं। बिहारी ने दर्पण धाम क्यों कहा? कांच ही कांच जड़ा हुआ है दीवारों पे और पे सब। तो ये है दीवाने खास, खास मेहमानों के लिए था। ये है दीवाने आम। ये किस में बने हुए? तो आप समझ जाओ, आमेर के जो भी महल हैं, मतलब ये जो आमेर के महल हैं, आमेर जयपुर में है, मानसिंह कच्छावा ने बनाए, मावठा झील के पास में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आमेर दुर्ग है उसी की चार दीवारी में बने हुए ये आमेर के महल। तो इन्हीं आमेर के महलों में ये भी काउंट होते हैं दीवाने आम और दीवाने खास। लेकिन दीवाने आम और दीवाने खास को किसने बनाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो ये कुछ अभी हमने आमेर के महल देखे, यानी कि आपने 9 महल देख लिए जयपुर के अंदर। इसी के अंदर ये 2 महल और आ जाते हैं आमेर के महलों में। अब हम बात करते हैं आमेर के महलों के अलावा, यही आपको पता होगा आमेर के अंदर ही है जल महल। तो हम उस जल महल की बात कर लेते हैं। देखो आमेर में ही बने हुए हैं जल महल, तो बात करते हैं जल महल, जल महल। बात करते हैं इन जल महलों की, तो देखने का प्रयास करो। ये जो जल महल है इनके अन्य नाम, जल महल को और क्या कहते हैं? अन्य नाम।
तो ये जो जल महल है इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भैया द आइसलैंड पैलेस। द आइसलैंड पैलेस। आइसलैंड पैलेस, आइसलैंड मतलब वही टापू द्वीप, आइसलैंड पैलेस। पैलेस ये जो जल महल है तो ये झील के बीच में एक टापू पर बने हुए, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? द आइसलैंड पैलेस। बात करते हैं इन जल महलों की स्थान। जल महल कौन से स्थान पर बने हुए हैं? तो आप आराम से बता सकते हो ये जल महल कहाँ बने हुए हैं? आमेर में। और आमेर जगह आप जानते हो कहाँ पड़ती है? जयपुर में। तो आमेर में बने हुए हैं ये जल महल। ये जो जल महल है ये कौन सी झील के बीच में बने हुए हैं? जल महल। तो आपको पता होगा तभी तो जल महल कहलाते हैं, किसी झील के बीच में ही होंगे। उस झील का नाम क्या है? मानसागर झील। मानसागर झील। तो आमेर में एक झील बनी हुई है जिसका नाम है मानसागर झील। हालांकि जल महलों को बनाने के लिए यह मानसागर झील बनाई गई। ये मानसागर झील कैसे बनी? तो आपको पता होना चाहिए। गर्भवती नदी के पानी को रोककर। गर्भवती नदी के पानी को रोककर। गर्भवती नदी के पानी को रोककर। पानी को रोककर। 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 तो गर्भवती नदी के पानी को रोककर एक झील बनाई गई है जिसका नाम क्या है? मानसागर झील। इसी मानसागर झील में बने हुए हैं जल महल। अब बात कर लें ये जो मानसागर झील में है जल महल, तो ये किसके समीप है या इन जल महलों के समीप और क्या चीज है? तो आप कभी घूमने जाओ तो यहाँ पे है कनक वृंदावन। कनक वृंदावन। कनक वृंदावन। तो यहाँ पे ही है कनक वृंदावन और फूलों की घाटी। कनक वृंदावन एवं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। कभी आप आमेर घूमने जाओ तो ये कनक वृंदावन देखना और फूलों की घाटी देखना, इसी के पास में बने हुए हैं जल महल। ये जो जल महल है इनके निर्माता, जल महल के निर्माता किसको माना जाता है? तो जल महलों का निर्माता माना जाता है सवाई जय सिंह को। सवाई जय सिंह को। अब आप कहोगे सर सवाई जय सिंह ने ये जल महल क्यों बनाए? तो सवाई जय सिंह ने, आपको पता होगा, ये अंतिम राजा था जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और अश्वमेघ यज्ञ में जो पुरोहित आए थे उन पुरोहितों को ठहराने के लिए ये जल महल बनाए ताकि उन पुरोहितों को, पंडित जी को गर्मी ना लगे। तो अब बात करता हूँ ये जो जल महल हैं इनको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से ये जल महल बनाए गए? तो उद्देश्य में देखने का प्रयास करें। एक तो नैसर्गिक सौंदर्य यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य। नैसर्गिक सौंदर्य, अब नैसर्गिक सौंदर्य कह दो या प्राकृतिक सौंदर्य कह दो, राजा महाराजा इस प्रकृति का आनंद ले सके। नैसर्गिक सौंदर्य एवं मनोरंजन हेतु। मनोरंजन हेतु। मनोरंजन हेतु राजा यहाँ आ सके और बढ़िया तरीके से प्रकृति का लुत्फ उठा सके, मनोरंजन कर सके। और इसके अलावा देखो इसके अलावा देखो सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा 1740 ईस्वी में, सवाई जय सिंह द्वारा 1740 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ, 1740 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ, करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। आप जानते हो ना अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? वही यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और जिस क्षेत्र में घोड़ा घूमता है वो क्षेत्र उस राजा का होता है, और कोई घोड़ा पकड़ ले तो फिर राजा जाके उनसे युद्ध करता है। तो 1740 ईस्वी में करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहितों को ठहराने के लिए, यज्ञ के पुरोहितों को ठहराने के लिए, पुरोहितों को ठहराने के लिए, पुरोहितों को ठहराने के लिए, ठहराने हेतु। तो यहाँ आने वाले जो भी पुरोहित थे उन पुरोहित जी को, पंडितों को ठहराने के लिए क्या बना दिया भैया? तो ये जल महल बना दिया। और ये जो जल महल है, मैं बात करता हूँ मंजिलें कितनी है इस जल महल की, तो ये कहीं हम देख लेते हैं उद्देश्य, उद्देश्य के बाद में देख लेते हैं मंजिलें। तो इस जल महल में मंजिलें बात करते हैं। देखो जल महल में मंजिलें, तो आप बता सकते हो इसमें मंजिलें कितनी है? इसमें मंजिलें हैं 5। ये जो जल महल बना हुआ है इसमें मंजिलें कितनी है? 5। इन 5 में से 3 तो सदैव जल में ही डूबी रहती है। 5 मंजिला इमारतें है जल महल।
इसके अलावा इस जल महल की बात करूं तो मंजिलें तो आपने देख ली, 5 मंजिलें, जिसमें से 3 तो सदैव जल में डूबी रहती है। और बात करता हूं इसकी विशेष या इसकी कोई विशेषता, तो इसकी विशेष बात में हम देख लेते हैं। देखो विशेष बात, बस जल महल आपके कंप्लीट है। जल महल बनाया किसने था ये याद रखना आप, तो आराम से आप बता सकते हो जल महल को बनाने वाले कौन है, सवाई जय सिंह। और क्यों बना रहे हैं, सवाई जय सिंह ने करवाया अश्वमेध यज्ञ 1740 में। तो 1740 में जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो पंडित जी हैं, उनको ठहराने के लिए आपको पता होगा क्या बनाया है, जल महल। जल महल को कहते हैं द आइसलैंड पैलेस। द आइसलैंड पैलेस मानसागर झील में बना हुआ है, ये याद रख लेना। कौन सी झील में बना हुआ है, मानसागर झील में। आइसलैंड पैलेस मानसागर झील में बना हुआ है जल महल, याद रह जाएगा। और विशेषता में मैं लिख देता हूँ एक ऐसे ही कोई विशेष बात, तो देखो इसे मानसागर झील के बीच खिलता कमल की संज्ञा दी गई है। इसे मानसागर मानसागर झील के बीच, मानसागर झील के बीच, झील के बीच खिलता या खिलते कमल की संज्ञा दी गई है। खिलते कमल की संज्ञा दी गई है। कमल की संज्ञा दी गई है। कमल की संज्ञा दी गई है। संज्ञा दी गई है। गई है, बस इतना सा याद रखना है। ये जयपुर का हमने 10वां महल देखा, जल महल है। वापिस देख लो भाई, मानसागर झील के बीच में किसी टापू पे बना हुआ है, टापू को कहते हैं आइसलैंड, तो इसी को कहते हैं आइसलैंड पैलेस। और किसके समीप है, इतना याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। कनक वृंदावन एवं फूलों की घाटी के पास में, ये याद रखो मानसागर झील में है जल महल। और इसको बनाया किसने, सवाई जय सिंह ने। क्यों बनाया, तो अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों को ठहराने के लिए। मंजिलें कितनी है, 5, जिसमें से 3 तो सदैव जल में डूबी रहती है। और बस मानसागर झील के बीच में खिलता कमल लग रहा है, ये जल महल को ही संज्ञा दी गई है। तो मानसागर झील के बीच में कमल कौन सा महल कहलाता है, तो वो हो जाएगा जल महल। बस इतना सा याद रख लें, जल महल आमेर में है, मानसागर झील में है, सवाई जय सिंह ने बनाया। और क्यों बनाया, अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों को ठहराने के लिए। मंजिलें कितनी है, 5, और मानसागर झील के बीच में खिलता कमल लगता है, ये जल महल। बस इतना सा याद रख लेना। तो ये हमारे जल महल हो गया। जल महल के बाद में अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ने वाले हैं कदली महल। कदली महल ये भी आमेर में ही है। तो बात कर लेते हैं अगला महल, 11वां महल, जिसका नाम है कदली महल। कदली महल कदली महल, बात करते हैं इस कदली महल की, तो देखने का प्रयास करो। ये कदली महल पढ़ते हैं, तो ये जो कदली महल है ये कहाँ पे है स्थान, तो ये है आमेर में। और आमेर जगह कहाँ पड़ती है, तो जयपुर में। तो कदली महल कहाँ है, आप आराम से बता सकते हो, आमेर। और आमेर जगह कहाँ पड़ती है, जयपुर में। तो ये कदली महल भी कहाँ हो जाएगा, जयपुर में। और अगर पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया, कदली महल का निर्माण, तो इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया है राजदेव कछावा ने। तो इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है, राजदेव। कछावा वंश का एक राजा था राजदेव, उसी ने इसका निर्माण करवाया। और इसकी विशेषता कदली महल की, तो विशेषता यही है, आमेर के महलों में ये सबसे, आमेर दुर्ग के महलों में ये सबसे पुराना महल है कदली महल। तो बात करता हूँ, यह दुर्ग, मतलब सॉरी यह महल है ना, सॉरी यह महल या यह आमेर दुर्ग के, यह महल, यह महल आमेर दुर्ग के महलों में सबसे प्राचीन है। यह महल आमेर दुर्ग के महलों में सबसे प्राचीन है। महलों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। प्राचीन है। तो आपको पता होगा आमेर दुर्ग के अंदर जितने भी महल हैं, जैसे आपने देखे थे आमेर के महल, उन्हीं में देखा था दीवाने आम, दीवाने खास, वहीं एक है कदली महल। तो हमने इसको अलग से लिया है, ये सबसे पुराना है कदली महल। इसके अलावा देखो यहीं पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। तो देखो यहीं पर या इसमें, यहीं पर आमेर के शासकों का, आमेर के कछावा वंश के राजाओं का, आमेर के कछावा वंश के राजाओं का, आमेर के कछावा वंश के राजाओं का राज तिलक होता था। के राजाओं का राज तिलक होता था। तो आमेर के कछावा वंश के जो भी राजा हैं उनका क्या होता था, कछावा वंश के राजाओं का राज तिलक होता था। राजाओं का राज तिलक, राज तिलक होता था। कछावा वंश के राजाओं का राज तिलक होता था। प्लीज
कछावा वंश के राजाओं का राज तिलक होता था, राज तिलक होता था। तो आमेर के कछावा वंश के राजाओं का जो राज तिलक होता था वो किस में होता था? कदली महल में। कदली महल में इतना ही याद रखना है कि आमेर दुर्ग में जो बने हुए महल है उनमें सबसे पुराना महल यही है, कदली महल। और बनाया किसने? राजदेव ने। इसी में राज तिलक होता था। ये हो गया आपके भाई आमेर के महलों में एक महल जिसका नाम क्या है? कदली महल। अब कदली महल के बाद में ही हम बात करते हैं, तो देखने का प्रयास करें कदली महल के बाद में। तो बात करते हैं, एक महल और ले लेते हैं। तो देखो कदली महल के बाद में है सामोद महल। तो महल का नाम क्या है? सामोद के महल, सामोद के महल या सामोद महल। तो बात करते हैं इन्हीं सामोद के महलों की। तो देखने का प्रयास करें सामोद के महल, पढ़ते हैं इनको सामोद के महल। तो देखो स्थान, ये सामोद के महल कौन से स्थान पर हो जाएंगे? तो आप आराम से बता सकते हो, सामोद के महल हो जाएंगे सामोद गांव में। सामोद गांव, सर ये सामोद गांव लग गया, इसका मतलब कहाँ पे होगा? जयपुर ग्रामीण में। तो कोष्टक में लिख दूं जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण एक नया जिला बना हुआ, आपको पता होगा। तो जयपुर ग्रामीण के अंदर है सामोद के महल। ये जो सामोद के महल है, मैं बात करता हूँ इनकी नींव रखी। सामोद के महलों की नींव किसने रखी? तो नींव रखी थी भारमल या बिहारी मल ने। भारमल ओब्लिक बिहारी मल ने। बिहारी मल, भारमल या बिहारी मल ने सामोद के महलों की नींव रखी, लेकिन इनको पूर्ण करवाया, पूर्ण करवाया, पूर्ण करवाया। सामोद के महलों को पूर्ण किसने करवाया? तो भारमल का पोता था। बेटा तो भगवंत दास था, लेकिन पोता कौन है? जिसका नाम है मानसिंह कछावा। तो इसको पूर्ण किसने करवाया? मानसिंह, मानसिंह, मानसिंह। ये जो सामोद के महल है इनकी एक विशेषता लिख लेते हैं। इन्हीं सामोद के महल में एक मंदिर बना हुआ है, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो कदली महल के बाद में हम देख रहे हैं सामोद के महल, तो बात करते हैं। तो ये जो सामोद के महल है इनकी विशेषता देख लेते हैं, या जो सामोद के महल है इनके अंदर मंदिर कौन सा है, सीधा ही देख लेते हैं। सामोद के महल में मंदिर, तो बात करते हैं इसमें जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है सामोद के महलों में। तो मंदिर में यहाँ है भैया सात बहनों का मंदिर, सात बहनों का मंदिर, सात बहनों का मंदिर। तो अब आप मुझे बताने का प्रयास करना, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पे है? सात बहनों का मंदिर तो नीचे आप लिख सकते हो सात सहेलियों का मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर। ये मेरा आज का क्वेश्चन है, सात सहेलियों का मंदिर, क्योंकि पहले के जो मंदिर हैं उनमें मैंने आपको बता रखा है। तो सात सहेलियों का मंदिर का है। जैसे ही सहेलियां आ गई, वहीं एक नोट में मैं आपसे सवाल और कर लेता हूं, आपसे पूछ ले सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है और किसने बनाई थी? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना। तो देखो मैं यही नोट में लिख देता हूँ सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, सॉरी, देखने का प्रयास करें। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, ये कहाँ है और किसने बनाई? मैंने खूब बोली है। अब मैं आपसे कुछ नोट में जानने का प्रयास कर लूं कि भाई आप मतलब कमेंट करते हैं कि नहीं करते, सच में पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते, वो भी मुझे पता चलता रहे। सात सहेलियों का मंदिर, सात बहनों का मंदिर और सात सहेलियों का मंदिर मिलता जुलता, इसीलिए मैंने नोट में लिख दिया। सात बहनों का मंदिर तो किसमें बना हुआ है? सामोद के महलों में। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ है ना? और सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, किसने बनाई? बहुत ज्यादा मैंने बोल रखी है, तो इसके अंदर मुझे आप थोड़ा सा कमेंट करना। तो जो भी है, आपको अगर याद आया हो इतनी देर में, तो आपको याद आ गया होगा, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। नहीं याद आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यही लिख दूं, पेंडिंग नहीं छोड़ूं। तो देखो सात सहेलियों का मंदिर है, वो कहाँ पे है? वो है झालरा पाटन। और ये झालरा पाटन जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है झालावाड़, झालावाड़। और आपको पता होगा मूलतः ये सात सहेलियों का मंदिर है, ये सूर्य भगवान का मंदिर है। इसमें सूर्य भगवान को घुटनों तक जूते पहने हुए मूर्ति स्थापित कर रखी है। ये भैया सात सहेलियों का मंदिर। और सहेलियों की बाड़ी है वो कहाँ पे है? तो आपको पता होगा ये जो सहेलियों की बाड़ी है ये कहाँ पे है? उदयपुर में। तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे हो जाएगी? उदयपुर। और ये सहेलियों की बाड़ी बनाई किसने? तो अब आपको पता होगा जब सहेलियां इकट्ठी हो जाती है तो क्या मचाती है? संग्राम। तो मेवाड़ के महाराणा है जिनका नाम है संग्राम सिंह सेकंड। तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड।
महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने क्या बनाई है भैया, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। तो ये कुछ हमने देखा कदली महल, बस आमेर दुर्ग के अंदर बने हुए महलों में ये सबसे पुराना है, और जयपुर के कछावा वंश के राजाओं का राज तिलक इसी कदली महल में होता था, और बनाया किसने, राजदेव ने। सामोद के महल, सामोद गांव जयपुर ग्रामीण में भारमल या बिहारीमल ने बनाना स्टार्ट किया, पूर्ण करवाया मानसिंह कछावा ने। इसमें 7 बहनों का मंदिर है, तो 7 सहेलियों का मंदिर है, झालरापाटन झालावाड़ सहेलियों की बाड़ी है, वो कहाँ पे, उदयपुर में बनाई किसने, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। तो ये हमने मतलब जयपुर के ही जो महल देख रहे हैं लगभग लगभग, तो वैसे ही इसको मैं सामोद का महल जयपुर का महल नहीं मानूं, मैं इसको 1 नंबर वापिस लिख दूं। क्यों लिख दूं, क्योंकि ये जयपुर ग्रामीण में आ गया, बाकी सब जयपुर शहर में थे, तो मैं इसको 1 नंबर लिख रहा हूँ, क्योंकि वो 11 तक हो गया, ये 1 नंबर हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ, आपको पता होगा जयपुर ग्रामीण से हम चलते हैं आगे, जयपुर से एक नया जिला बना है, आपको पता होगा जयपुर और अलवर को मिला के, जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। और वहीं कोटपुतली बहरोड के अंदर एक महल है जिसका नाम है पंचमहल। पंचमहल, आपको पता है आमेर के राजाओं में जो पंच था वो पंच कौन था, तो अकबर था पंच। तो अकबर जब भी मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे यात्रा करने के लिए जाता था, तो आमेर में रुकेगा, जयपुर में रुकेगा, तो जयपुर में रुकेगा कहाँ, तो अकबर के रुकने के लिए मानसिंह कच्छावा ने एक बनाया महल, जिसका नाम क्या है, पंचमहल। तो हम इसी पंचमहल की बात करते हैं। देखो पंचमहल, तो बात करता हूँ स्थान, ये पंचमहल कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो पंचमहल है ये है बेराट। बेराट का ही और नाम क्या है, विराट नगर। बेराट ओब्लिक विराट नगर, विराट नगर। आपको पता होगा ये जो बेराट या विराट नगर है, पहले तो आपको पता है ये जयपुर में जगह पड़ती थी, लेकिन अब जयपुर और अलवर से मिलकर एक नया जिला बन गया जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड के अंदर क्या बना हुआ है, पंचमहल। ये जो पंचमहल है इसका निर्माता, निर्माता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो निर्माता है वो निर्माता कौन होगा, मानसिंह कच्छावा। मानसिंह कच्छावा। तो पंचमहल का निर्माता कौन हो जाएगा, मानसिंह कच्छावा। मानसिंह कच्छावा। तो मानसिंह कच्छावा ने क्या बनाया है, आप बता सकते हो, पंचमहल, मानसिंह कच्छावा। लेकिन ये जो महल है इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य तो आपको पता होना चाहिए। जब भी मुगल बादशाह अकबर है, तो अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे यात्रा के लिए जब भी जाता था तो वो यहीं रहता था, तो अकबर के ठहरने के लिए। तो मैं बात करूं तो क्यों बनाया गया, तो मुगल बादशाह अकबर के विश्राम के लिए, मुगल बादशाह अकबर के विश्राम के लिए। मुगल बादशाह अकबर, आप जानते हो अकबर का टाइम 1556 से 1605। मुगल बादशाह अकबर के विश्राम के लिए, अकबर के विश्राम के लिए, अकबर के विश्राम के लिए, मुगल बादशाह अकबर के विश्राम के लिए, मुगल बादशाह अकबर के विश्राम के लिए। जब भी अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने के लिए या वहां पे माथा टेकने के लिए जाता था, तो उस टाइम वो यहाँ पे रुकता था। एक चीज याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सर्वाधिक बार यात्रा करने वाला जो बादशाह था उसका नाम क्या था, अकबर। तो मैं यही नोट में लिख दूं, देखने का प्रयास करो। ख्वाजा, ख्वाजा साहब की दरगाह, ख्वाजा साहब की दरगाह की सर्वाधिक बार, ख्वाजा साहब की दरगाह की सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार यानी कि मैं कोष्टक में लिख दूं 14 बार, 14 बार सर्वाधिक बार यात्रा करने वाला बादशाह, यात्रा करने वाला बादशाह, बादशाह। तो सर्वाधिक बार यात्रा करने वाला बादशाह है उसका नाम क्या है, अकबर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसकी सर्वाधिक बार यात्रा करने वाला और जो जो मुगल बादशाह था उसका नाम क्या था, अकबर। तो अकबर के ठहरने के लिए क्या बनाया था, पंचमहल। और किसने बनाया था, मानसिंह कच्छावा ने। ये वही मानसिंह कच्छावा है जिसको अकबर ने क्या उपाधि दी थी, फरजंद। और फरजंद का मतलब होता है पुत्र, तो दिमाग में रख लेना, ये पंचमहल हो गया। तो ये अभी हमने
जयपुर और जयपुर से जो भी नए जिले बने हैं उनकी हमने कुछ चर्चा कर ली। एक तो जयपुर ग्रामीण हो गया जिसमें शामोद का महल था, और एक आपको पता है ये जो बेराट या विराट नगर यहाँ पंचमहल था, तो ये कोटपुतली बहरोड में हो गया। ये कुछ हमने जयपुर में बने हुए महल देखे। अब हम देखते हैं सीकर में कौन सा महल है और झुंझुनू में कौन सा महल है, तो उन्हीं की हम कुछ बात कर लेते हैं। बात करते हैं शेखावाटी साइड में जो भी महल है, तो देखने का प्रयास करते हैं। देखो, तो यही एक बात कर देता हूँ, चलो जो भी सीकर का महल है तो मैं एक तो यही ले लेता हूँ, केवल नाम नाम लिखना है तो इसीलिए देखो। अब बात करता हूँ सीकर में जो भी बने हुए महल है, तो उसमें एक महल है जिसका नाम है, यहाँ पे वापस एक नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि सीकर का महल देख रहे हैं, उसका नाम याद रखना है बस आपको। उसका नाम है रेशमा महल। किठे रखा तेरा रेशमी रुमाल, वैसे याद रख लो रेशमा महल, बस याद रखना रेशमा महल कहाँ पे है। तो ये जो रेशमा महल है ये कहाँ पे होगा, बस स्थान तो कहाँ हो जाएगा, सीकर। रेशमा महल कहाँ हो जाएगा, तो रेशमा महल हो जाएगा भैया सीकर। बस याद रख लेना रेशमा महल कहाँ है, सीकर। सीकर, तो ये रेशमा महल हो गया सीकर का। अब हम बात कर लेते हैं खेतड़ी के महल। आपको पता होगा एक झुंझुनू से और सीकर से एक नया जिला बन गया जिसका नाम है नीम का थाना, वही खेतड़ी है। तो हम बात कर लेते हैं खेतड़ी के महल, देख लेते हैं खेतड़ी के महल। खेतड़ी के महल, बात करते हैं इन खेतड़ी के महल की। तो इन्हें और क्या क्या कहते हैं, बात करते हैं इनकी भी। देखो खेतड़ी के महल, तो बात करते हैं खेतड़ी के महल की। तो खेतड़ी के महल अन्य नाम, खेतड़ी के महल को और क्या कहते हैं, तो देखो इन्हें क्या क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं राजस्थान का भूल भुलैया महल। राजस्थान का भूल भुलैया महल। भूल भुलैया महल। भुलैया महल लखनऊ की भूल भुलैया प्रसिद्ध है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे ये भूल भुलैया, राजस्थान का भूल भुलैया महल। और इसे क्या कहते हैं, तो अन्य नाम में ही देखते हैं शेखावाटी के महल के। तो और इसे कहते हैं शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल। हवा महल, वैसे जयपुर में हवा महल आपको पता होगा 5 मंजिला इमारत है, सवाई प्रताप सिंह ने बनाई थी। और वो 500 मंजिलें कौन सी है, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, बस कल हमने पढ़ा था। तो शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल, ठीक है। तो अन्य नाम में देखो राजस्थान का भूल भुलैया महल, शेखावाटी का हवा महल। और देखते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल निकल गया, सॉरी, राजस्थान का दूसरा हवा महल। दूसरा हवा महल। हवा महल। हवा महल, इसके अलावा और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया शेखावाटी का ताजमहल। शेखावाटी का ताजमहल। शेखावाटी का ताजमहल। ताजमहल, अब ये ताजमहल आ गया। मैं अभी सारी बात यहाँ लिखाऊंगा नहीं क्योंकि आगे हम जोधपुर के महल पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। देखो मैं बात कर देता हूँ, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, जसवंतथड़ा, जो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल या मिनी ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, अबलामेणी का महल, जो कहाँ है, कोटा। ऐसे ही भैया आपसे पूछ ले कांटिल का ताजमहल किसे कहते हैं, तो वो है काका जी पीर की दरगाह, और जो कहाँ है, प्रतापगढ़ में। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं शेखावाटी का ताजमहल। और अब बात करते हैं ये जो खेतड़ी के महल है, देखो राजस्थान का भूल भुलैया महल, शेखावाटी का हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का ताजमहल, ये इसके नाम हो गए। अन्य नाम के बाद में देखते हैं स्थान। तो ये जो खेतड़ी के महल हैं ये कौन से स्थान पर है, स्थान तो दिमाग में रखना। तो ये कहाँ पे होंगे, तो आप बता सकते हो खेतड़ी। और खेतड़ी जो जगह पड़ती है वो खेतड़ी जगह कहाँ पड़ती है, तो खेतड़ी जगह पड़ती है भैया नीम का थाना में। नीम का थाना, तो नीम का थाना के अंदर खेतड़ी जगह है और वहीं नीम का थाना में खेतड़ी के महल बने हुए हैं। अब बात करते हैं ये जो खेतड़ी के महल हैं इनके निर्माण किसने करवाया, निर्माण या इसके निर्माता कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो खेतड़ी के महाराजा हैं जिनका नाम क्या है, भोपाल सिंह। खेतड़ी के महाराजा हैं महाराजा भोपाल सिंह। तो भोपाल सिंह ने ये बनवाया है, भोपाल सिंह द्वारा निर्मित है। इसके अलावा इसकी आकृति कैसी है, आकृति, तो ये जो खेतड़ी के महल हैं इनकी आकृति कैसी है, तो कटोरे नुमा आकृति में बने हुए, अर्धचंद्राकार आकृति में बने हुए, प्याले नुमा बने हुए। तो लिख दूं कटोरे नुमा, कटोरे नुमा, या बता सकते हो अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा, कटोरे नुमा, प्याले नुमा, प्याले नुमा,
नुमा या चंद्राकार, चंद्राकार। चांद की तरह ही प्याला होता है वैसे ही कटोरा होता है, तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, कटोरे नुमा। ये कौन से तालाब के पास बने हुए हैं, तालाब, तो दिमाग में रखना, ये बने हुए हैं पन्ना साहा तालाब के पास, पन्ना साहा तालाब के पास, पन्ना साहा तालाब के पास, पन्ना साहा तालाब के समीप, तालाब के समीप, समीप। ये पन्ना साहा का तालाब भी अब कहाँ आ जाएगा, तो आप बता सकते हो नीम का थाना में, खेतड़ी में, ये पन्ना साहा का तालाब। तो देखो खेतड़ी के महल तालाब हो गए। अब बात करते हैं तालाब के बाद में इन्हीं खेतड़ी के महलों की। तो देखो खेतड़ी के महल बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्यों बनाया गया, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो आप आराम से बता सकते हो ग्रीष्मकालीन निवास हेतु, ग्रीष्मकालीन निवास हेतु, तभी तो तालाब के पास बना हुआ है, ग्रीष्मकालीन निवास हेतु, निवास हेतु गर्मियों में यहाँ पे आराम से निवास कर सके, निवास हेतु ग्रीष्मकालीन निवास के लिए क्या बनाया है, खेतड़ी के महल। और ये जो खेतड़ी के महल हैं इनकी मंजिलें, मंजिलें, खेतड़ी के जो महल हैं इसमें कितनी मंजिलें, तो आप आराम से बता सकते हो कितनी मंजिलें हैं, 7, 7। और ये जो खेतड़ी के महल हैं, खास बात ये है कि गर्मी से बचने के लिए बनाए, तो इसकी छत कैसी होगी, छत, तो आप आराम से बता सकते हो लकड़ी से निर्मित, ताकि वो ठंडा रहे महल, तो लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित, से निर्मित, तो लकड़ी से बनी हुई इसकी छत है खेतड़ी के महलों की। और बात करते हैं ये जो खेतड़ी के महल हैं इसकी विशेषता, विशेषता, तो विशेषता में यही याद रखना, इसमें जयपुर के हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इसमें जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, इसमें जयपुर के, जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, हवा महल की झलक देखने को मिलती है, झलक देखने को मिलती है, को मिलती है। तो जयपुर के अंदर जो हवा महल है, जयपुर के जो हवा महल है उनकी झलक अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो किस में मिलती है भैया, खेतड़ी के महल में। इसके अलावा इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया, इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया, लखनऊ जैसी भूल भुलैया, भूल भुलैया देखने को मिलती है, भूल भुलैया। अब गलियां ही गलियां इधर उधर एक जैसी है ना, तो पता ही नहीं चलता आदमी, मैं इधर से गया इधर से गया, भूल भुलैया देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, को मिलती है, लखनऊ जैसी भूल भुलैया देखने को मिलती है। और किसकी झलक मिलती है, तो आप आराम से बता सकते हो झलक किसकी मिलती है, जयपुर के हवा महल की इसमें झलक मिलती है। और इसके अलावा बात करूं तो देखो महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के समय, खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के समय, महाराजा अजीत सिंह के समय, अजीत सिंह के समय खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद इस महल में रुके, इस महल में ठहरे, इस महल में रुके, महल में रुके या ठहरे। तो आपको पता होगा ये जो स्वामी विवेकानंद है, तो खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के समय आपको पता होगा यहाँ आए थे महाराजा अजीत सिंह के समय और यहाँ पे रुके थे। बस इतना ही है, जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, लखनऊ के भूल भुलैया मतलब देखने को मिलती है यहाँ पे। और महाराजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद है, वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ, और स्वामी विवेकानंद नाम खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने इनको दिया था। तो ये स्वामी विवेकानंद इस महल में रुके थे। वापिस देखें एक बार, खेतड़ी के महल राजस्थान की, राजस्थान का भूल भुलैया महल भी कहते हैं, शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं, शेखावाटी का ताजमहल भी कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। खेतड़ी में, खेतड़ी नीम का थाना में पड़ता है। और निर्माण किसने करवाया, भोपाल सिंह ने। आकृति कैसी है, कटोरे नुमा। तो ऐसा याद कर लो, खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह कटोरा लेके इधर उधर घूमे खेतड़ी के महल बनाने के लिए। तो खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह, भोपाल सिंह कटोरे नुमा, कटोरे नुमा कटोरा लेके घूमे खेतड़ी के महल बनाने के लिए। और पन्ना सा तालाब के पास में ये बना हुआ है। और
क्यों बनाया? तो गर्मियों के अंदर राजा महाराजा यहाँ पे रह सके, मंजिलें 7 है और इसके अलावा लकड़ी से छत बनी हुई है। बाकी जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, लखनऊ जैसी भूल भुलैया देखने को मिलती है। और यहाँ के जब महाराजा खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद इस महल में ठहरे थे। ये हो गए भैया आपके खेतड़ी के महल। अब खेतड़ी के महल के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, अब हम देखने वाले हैं वो जोधपुर के अंदर जो भी महल बने हुए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो जोधपुर में है उमेद भवन पैलेस। जोधपुर के अंदर है उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस। तो जोधपुर के अंदर जो भी महल बने हुए उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो उमेद भवन पैलेस, सॉरी, जोधपुर में जो भी भवन बने हुए उनमें है उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस। तो ये जो उमेद भवन पैलेस है आपको पता होगा चित्तर के पत्थरों में बना हुआ है। तो इसी उमेद भवन पैलेस की मैं बात करता हूँ। तो इसके अन्य नाम क्या है? उमेद भवन पैलेस के अन्य नाम, तो इसे कहते हैं भैया चित्तर पैलेस, क्योंकि चित्रे भाटों में बना हुआ है तो इसी कारण इसे कहते हैं चित्तर पैलेस। उमेद भवन पैलेस को कहते हैं चित्तर पैलेस। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, एक तो देखो चित्तर पैलेस, और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भैया घड़ियों का संग्रहालय। घड़ियों का संग्रहालय। घड़ियों का संग्रहालय। घड़ियों का संग्रहालय। संग्रहालय। तो जोधपुर के अंदर बना हुआ ये उमेद भवन पैलेस चित्तर के पत्थरों में बना हुआ, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? चित्तर पैलेस। बात कर लेते हैं स्थान। ये उमेद भवन पैलेस जोधपुर का पहला महल देख रहे हैं, उमेद भवन पैलेस। स्थान तो आप आराम से बता सकते हो कहाँ होगा, जोधपुर में। आप जानते हो जोधपुर 1459 ईस्वी के अंदर बसाया गया था। 1559 में जोधपुर बसा था। तो जोधपुर बसाया किसने था? राव जोधन। तो ये उमेद भवन पैलेस जोधपुर के अंदर है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण, वो निर्माण कब हुआ, किसने करवाया और क्यों करवाया? तो देखो इसका निर्माण निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण बनना स्टार्ट हो गया था 1928 ईस्वी में और 1940 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ। ठीक, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया है उमेद सिंह ने। तो वो कौन हो जाएंगे निर्माण करने वाले? उमेद सिंह राठौड़। उमेद सिंह राठौड़। उमेद सिंह राठौड़। तो उमेद सिंह राठौड़ ने ये बनवाया है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया। तो आप बता सकते हो अकाल राहत कार्य हेतु। क्यों? तो अकाल राहत कार्य हेतु। राहत कार्य हेतु। अकाल राहत कार्य के लिए इसका निर्माण करवाया गया। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तो आप आराम से बता सकते हो ये किस शैली में बना हुआ है। ये है इंडो डच शैली में। इंडो डच शैली। इंडो डच शैली। तो इंडो डच शैली में बना हुआ है कौन सा? उमेद भवन पैलेस। और बात करूं तो इसमें जो पत्थर है वो पत्थर कौन सा काम में लिया गया? तो आप आराम से बता सकते हो इसमें चित्तर का भाटा काम में लिया है। तो देखो चित्तर का पत्थर, तो चित्तर का पत्थर इसमें काम में लिया गया। और इसका जो वास्तुकार था या डिजाइनर था उसका नाम क्या है जिसने इसका नक्शा तैयार किया उमेद भवन पैलेस का? तो देखो इसका डिजाइनर, इसका जो डिजाइनर है उसका नाम क्या है? डिजाइनर। तो ये जो चित्तर पैलेस है इसका जो डिजाइनर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हेनरी लैंकेस्टर। हेनरी लैंकेस्टर। हेनरी लैंकेस्टर। हेनरी लैंकेस्टर, ये याद रख लेना ना। और इसी चित्तर पैलेस या उमेद भवन पैलेस की मैं विशेषता की बात करूं तो देखने का प्रयास करें। तो इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। विशेषता, विशेषता, ये एशिया का सबसे नवीन राजप्रसाद है। यह एशिया का सबसे नवीन राजप्रसाद है। एशिया का सबसे नवीन राजप्रसाद है। सबसे नवीन राजप्रासाद है। नवीन राजप्रासाद है। तो एशिया में बने हुए महलों में सबसे नया महल यही है। इतना बड़ा और सबसे नवीन महल है। और यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। यह विश्व का सबसे बड़ा, यह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रिहायशी महल है। सबसे बड़ा रिहायशी महल है। रिहायशी महल है मतलब एक तरह का वीआईपी महल है, सबसे बड़ा।
तो ये था भाई उमेद भवन पैलेस। इसी को चित्र पैलेस कहते हैं, घड़ियों का संग्रहालय कहते हैं। काफी सारी घड़ियां इसमें रखी हुई है और जोधपुर में है। उमेद सिंह राठौड़ ने अकाल राहत कार्य के लिए बनवाया था। इंडो डच शैली में चित्र के भाटे काम में लिए गए। डिजाइनर याद रखना, वो जो डिजाइनर है उसका नाम क्या है, हेनरी लैंकेस्टर। हेनरी लैंकेस्टर, ये नाम याद रख लेना, कभी पूछ लेकर ले तो। और ये एशिया का सबसे नवीन राजप्रासाद है, मतलब महल है, और एशिया का सबसे रिहायशी महल ये माना जाता है। तो ये था अभी हमारे उमेद भवन पैलेस। अब जोधपुर में हम देख लेते हैं, एक है एक थंबा महल। तो जोधपुर का दूसरा महल देखते हैं जिसका नाम है एक थंबा महल। एक थंबा महल हमने पढ़ा था, एक थंबिया महल कहाँ था, डूंगरपुर में। और अदर थंबिया जो महल है वो कहाँ पे था, तो आप आराम से बता सकते हो, दधिमती माता का मंदिर, गोठ मांगड़ोद। ये जो एक थंबा महल है इसी का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। जोधपुर के अंदर ये एक थंबा महल, इसको और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रहरी मीनार। प्रहरी मीनार मतलब, प्रहरी मतलब रखवाला, मीनार तो रखवाली करने वाली एक मीनार, तो कुल मिला के इस पे कोई प्रहरी रहते थे, प्रहरी मीनार। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जाली, जाली झरोखों का महल, जाली झरोखों का महल, जाली झरोखों का महल। तो याद रखना प्रहरी मीनार और क्या कहते हैं, जाली झरोखों का महल। लेकिन आपसे पूछ ले जाली झरोखों की नगरी किसे कहते हैं, जाली झरोखों की नगरी, जाली झरोखों की नगरी, झरोखों की नगरी। जाली झरोखों का महल तो हो जाएगा एक थंबा महल जोधपुर वाला, जाली झरोखों की नगरी किसे कहते हैं, तो वो याद रखना, वो किसे कहते हैं, जैसलमेर को। गलियों वाला शहर भी किसे कहते हैं, जैसलमेर को। पवन चक्कियों वाला शहर भी किसे कहते हैं, जैसलमेर को। पंखों की नगरी भी किसे कहते हैं, जैसलमेर को। तो देखो एक थंबा महल अन्य नाम क्या हो जाएगा, प्रहरी मीनार, जाली झरोखों की नगरी। अब मैं बात करता हूँ ये एक थंबा महल कौन से स्थान पर होगा, तो दिमाग में रखना एक थंबा महल कहाँ है भैया, तो ये है जोधपुर में। और ये जो जोधपुर के अंदर एक थंबा महल है, तो आपको पता होना चाहिए एक थंबा महल का निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ और किसने करवाया। तो देखो इसका निर्माण, एक थंबा महल का निर्माण कब हुआ, तो आप आराम से बता सकते हो। एक थंबा महल का जो निर्माण हुआ है वो 1715 ईस्वी में हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, तो महाराजा अजीत सिंह ने। तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो आप आराम से बता सकते हो, वो कौन है, अजीत सिंह राठौड़, अजीत सिंह राठौड़। तो महाराजा अजीत सिंह राठौड़ ने एक थंबा महल बनाया, महाराजा अजीत सिंह राठौड़। अब याद रख लेना एक थंबिया महल डूंगरपुर में, मैं यही नोट में लिख दूं, एक थंबिया महल, एक थंबिया महल। आप आराम से बता सकते हो एक थंबिया महल कहाँ है, तो वो बता सकते हो डूंगरपुर में। एक थंबा महल जोधपुर में, जिसे जिसे क्या कहते हैं, प्रहरी मीनार। और एक थंबिया महल कहाँ पे है, डूंगरपुर में। लेकिन आपसे पूछ ले अदर थंबा महल, अदर थंबा महल, ये अदर थंबा महल कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो दधिमती माता का मंदिर। और ये दधिमती माता का मंदिर कहाँ पड़ता है, गोठ मांगड़ोद, दधिमती माता का मंदिर, माता का मंदिर। ये माता के मंदिरों में मैंने बता रखा है, माता का मंदिर कहाँ है, गोठ मांगड़ोद। और ये गोठ मांगड़ोद जगह कहाँ पड़ती है, जाइल नागौर में। मैं सीधा ही लिख दूं नागौर। आपको पता होगा दधिमती माता को क्या कहते हैं, जिप्सम वाली देवी। तो ये जोधपुर के महल में दूसरा देख लिया एक थंबा महल, आपको ये आराम से याद रह जाएगा। एक तो देखो उमेद भवन पैलेस जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं और घड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं, और एक है एक थंबा महल। अब जोधपुर के अंदर ही हम और देखने वाले हैं जिसका नाम है जसवंत थड़ा। हालांकि ये महल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, जसवंत थड़ा। तो सर ये जसवंत थड़ा क्या है, तो ये एक देवल है, स्मारक है, जसवंत थड़ा। लेकिन ये महल जैसा ही है सुंदर, इसीलिए मैं इसको यहाँ लिखा रहा हूँ जसवंत थड़ा। तो बात करता हूँ क्या है ये जसवंत थड़ा, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यह एक देवल या स्मारक है। तो मैं बात कर दूं देवल ओब्लिक स्मारक ओब्लिक छतरी। तो सर छतरियों में लिखाते हैं, लेकिन ये बना हुआ महल नुमा है, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ देवल स्मारक या छतरी। अब ये छतरी है तो आपको पता होना चाहिए ये जो जसवंत थड़ा है, मैं बात करता हूँ इसका अन्य नाम, जसवंत थड़ा को और क्या कहते हैं, अन्य नाम। तो आपको पता होना चाहिए ये जो जसवंत थड़ा है इसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल, ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, वो कहते हैं भैया जसवंत थड़ा को। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल।
ताजमहल। अभी हम बात करेंगे, प्लीज सुनना। तो अब मैं यही लिख दूं, आपको पता होगा, जैसे हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल। तो आप जानते हो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? वो कहते हैं अबला मेणी का महल, उसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। तो हाड़ौती का ताजमहल, अबला मेणी का महल, अबला मेणी का महल। और आप जानते हो ये अबला मेणी का महल कहाँ हो जाएगा? ये अबला मेणी का महल हो जाएगा भैया कोटा में। इसे ही राजस्थान का दूसरा ताजमहल और मिनी ताजमहल भी कहते हैं। ऐसे मैं नोट में लिख दूं कांठल का ताजमहल। तो कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ वाला एरिया, कांठल का ताजमहल। तो देखो भैया कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो कांठल का ताजमहल कहते हैं काका जी पीर की दरगाह। तो काका जी पीर पड़गा कैं पर पड़गा? कांठा पर। तो कांठल का ताजमहल काका जी पीर की दरगाह, काका जी पीर की दरगाह, पीर की दरगाह। तो काका जी पीर की दरगाह है और ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में बनी हुई काका जी पीर की दरगाह को क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं स्पीड से चल रहा हूँ। देखो जसवंत, तो आपको पता होना चाहिए ये जसवंत कौन से स्थान पर है? तो आप आराम से बता सकते हो जसवंत कहाँ है? जोधपुर में, जोधपुर में। और ये जो जसवंत है तो इसका निर्माता कौन है? जसवंत का निर्माता, तो आपको पता होना चाहिए ये जो जसवंत है इसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है सरदार सिंह राठौड़, सरदार सिंह राठौड़। तो जोधपुर के एक राजा हैं जिनका नाम है सरदार सिंह राठौड़। लेकिन भैया ये देवल है तो ये किसकी स्मृति में बना हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए इस सरदार सिंह राठौड़ के पिताजी हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख दूं पिता जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड। वही जसवंत सिंह सेकंड जिनकी प्रेमिका थी नन्ही जानिया नन्ही भक्तन जसवंत सिंह राठौड़ सेकंड, जिन्होंने नन्ही जानिया नन्ही भक्तन ने, आपको पता होगा, दयानंद सरस्वती को कांच मिक्स किया था, दूध में जहर घोल के पिलाया था, दयानंद सरस्वती की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो ये पिता जसवंत सिंह राठौड़ की याद में सरदार सिंह राठौड़ ने बना दिया है क्या? देवल स्मारक या छतरी। और इसी को क्या कहते हैं? जसवंत जसवंत को कहते हैं राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल अबला मेणी का महल कोटा में। कांठल का ताजमहल काका जी पीर की दरगाह, वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में। लेकिन भैया सुन लें, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का मिनी ताजमहल भी किसको कहते हैं? अबला मेणी के महल को कहते हैं। ये जोधपुर के महलों में हमने तीसरा महल कंप्लीट कर लिया, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अब मैं एक दो छोटे छोटे कोई और राजस्थान के महल हैं अलग अलग जिलों में, तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ। जैसे हम अजमेर जिले में चलते हैं, तो अजमेर जिले में जो महल है उन्हीं की मैं बात करता हूँ। एक तो है जहांगीरी महल, जहांगीरी महल। बात करते हैं इस जहांगीरी महल की, तो देखने का प्रयास करें। जब इतने महल पढ़ ही लिए तो एक दो महलों को क्यों पीछे छोड़े? तो देखो ये जो जहांगीरी महल है, बात करता हूँ स्थान, जहांगीरी महल कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए जहांगीरी महल है भैया पुष्कर, और पुष्कर जगह कहाँ है? अजमेर में। जहांगीरी महल कहाँ होगा? पुष्कर, और पुष्कर जगह कहाँ है? अजमेर में। ये लिख दो। और ये जो जहांगीरी महल है इसका निर्माता कौन था? तो आपको पता होना चाहिए इस जहांगीरी महल का निर्माता कौन होगा? मुगल बादशाह जहांगीर। बस, तो ये पुष्कर के अंदर एक महल हो गया, अजमेर में एक महल हो गया जिसका नाम क्या है? जहांगीरी महल। इसके अलावा मैं बात करूं तो और देखो यहाँ पुष्कर के अंदर है जिसका नाम है मान महल, मान महल। तो इस मान महल की मैं बात करता हूँ, ये भी पुष्कर में ही है मान महल, लेकिन अजमेर में ही है पुष्कर। तो बात करते हैं स्थान, ये जो मान महल है ये कहाँ पे है? तो आप आराम से बता सकते हो मान महल कहाँ पे होगा? पुष्कर, और पुष्कर जगह कहाँ पड़ती है? अजमेर। तो जहांगीरी महल और मान महल दोनों ही कहाँ हो जाएंगे? पुष्कर अजमेर में। इसका जो निर्माता है, ये जो मान महल है इसका निर्माता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए इसका निर्माता है मानसिंह कछावा, मानसिंह कछावा, मानसिंह कछावा। दिमाग में रह जाएगा। तो वर्तमान में आपको पता होगा यहाँ आरटीडीसी के होटल संचालित है। तो ये अजमेर के अंदर दो महल हो गए, जहांगीरी महल, मान महल। और मैं बात करता हूँ यही अजमेर में तीसरा महल है, और वो है रूठी रानी का महल। बात कर लेते हैं रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। बात करते हैं इस रूठी रानी के महल की, तो देखने का प्रयास करें। ये जो रूठी रानी का महल है इसी की मैं बात करता हूँ। तो देखो भैया ये जो रूठी रानी का महल है कौन से स्थान पर है? तो स्थान आपको पता होना चाहिए ये कौन से स्थान पर होगा। तो देखो भैया ये स्थान हो जाएगा भैया अजमेर। रूठी रानी का महल कहाँ हो जाएगा भैया? अजमेर, अजमेर। और ये जो रूठी रानी का महल है आपको पता होना चाहिए अजमेर में है, बस ज्यादा कोई याद नहीं रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया? रूठी रानी के महल का निर्माण
तो इस रूठी रानी के महल का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया है? जहांगीर ने। जहांगीर ने। जहांगीर, बस इतना सा याद रख लेना। तो ये रूठी रानी का महल हो जाएगा अजमेर में, जहांगीर ने बनवाया। जहांगीरी महल, मान महल, रूठी रानी का महल, ये तीनों महल कहाँ पे हो जाएंगे? अजमेर में। तो लगे हाथी में एक इधर की तरफ मैं साइड में एक महल और लिख दूं, बस अपने सारे के सारे महल कंप्लीट हो जाते हैं। और वो महल, ये तीन तो अजमेर के हो गए, एक महल है सरदार समंद पैलेस। बात करता हूं मैं सरदार समंद पैलेस। समंद पैलेस, सरदार समंद पैलेस। ये जो सरदार समंद पैलेस है, मैं बात कर लेता हूँ ये कहाँ पे है। तो ये अजमेर से हटके तो बात करते हैं सरदार समंद पैलेस कौन से स्थान पर होगा। तो ये है भैया पाली में। सरदार समंद पैलेस कहाँ पे होगा? पाली। तो पाली जिले के अंदर है सरदार समंद पैलेस। अब बात करें झील, कौन सी झील के पास बना हुआ है, तो उस झील का नाम क्या होगा? तो आप बता सकते हो सरदार समंद झील। सरदार समंद झील, समंद झील। तो ये सरदार समंद झील के पास ही बना हुआ है, तो इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? सरदार समंद पैलेस। और इसका जो निर्माण है वो पाली के अंदर किसने करवाया है निर्माण? तो आपको पता होना चाहिए निर्माण करवाने वाले कौन है। जोधपुर के राजा है जिनका नाम क्या है? उमेद सिंह राठौड़। उमेद सिंह राठौड़। उमेद सिंह राठौड़। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चला कि आज मैं चाह रहा था कि भाई आपके ये कंप्लीट हो जाए, तो ये एक नंबर वापस लगा देता हूँ पाली में। तो ये राजस्थान के हमने दोस्तों महलों को कंप्लीट किया है। और जो भी महल है, अब मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो हम बाकी की मतलब मैं एक की वीडियो दे दूंगा 5-10 मिनट का, सारे राजस्थान के जो भी महल हैं वो नक्शे के हिसाब से, ताकि वो कल आपको और दिमाग में रह जाए। तो इनको 1-2 बार वापस देखना करना, आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। मैं इतना आपसे पूरा तसल्ली के साथ कह सकता हूँ, शायद इनसे कोई क्वेश्चन बाहर जाए। अगर महलों में से आएंगे तो अपने इन वीडियो में जो महल पढ़े इनमें से आ जाएंगे। इनको 2-3 बार आप वापस वीडियो को प्ले बैक स्पीड 2 पे करके आराम से फिर देख लेना, कर लेना। पहले नोट्स बना लेना ढंग से, फिर इनको देख लेना, कर लेना। बाकी ये उज्जवल क्लासेज का यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। आप इसमें जो भी संशोधन चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताया करें, और क्या क्या आपकी डिमांड है उसके हिसाब से मैं और चलता जाऊंगा। एक मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन है, ये आपका अपना चैनल है और आपके साथी जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और आपके अपने चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और थोड़ा सा कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले। आप देखते बहुत ज़्यादा हो लेकिन कमेंट बहुत कम करते हो, तो कैसा लग रहा है आपको, इसमें क्या सुधार की और आवश्यकता है, ये थोड़ा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इन महलों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।